हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का। पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है और एक फंक्शन पर पैरिटी ऑपरेटर किस तरह से अप्लाई किया जाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है ऑपरेटर फॉर्मलिज्म और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। पैरिटी ऑपरेटर थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होने वाला है, पर घबराना नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक 1000 बार हम पढ़ चुके हैं। पैरिटी ऑपरेटर, ओके सर आपने डाल दिया हेडिंग और सर हमने भी डाल दिया हेडिंग, ठीक है भैया। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पैरिटी ऑपरेटर होता क्या है? अरे ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसे पाई कैप से शो करते हैं। यह क्या होता है? ये जो होता है वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता। ये जो होता है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसे पाई कैप से दर्शाते हैं। अरे सर एकदम से परिभाषा, ये क्या होता है बेटा? यह एक मैथमेटिकल यानी कि गणितीय संकारक होता है। यह एक मैथमेटिकल, ओके सर लिख दो पहले आप, मैथमेटिकल, ठीक है भैया। यह एक मैथमेटिकल क्या होता है बेटा? ऑपरेटर होता है, ओके सर। यह एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। मान गए सर, आपको आपने कहा और हमने मान लिया। जिसे हम शो कैसे करते हैं? जिसे शो करते हैं पाई कैप से, जिसे पाई कैप से दर्शाते हैं। ओका ओका भैया, ओका, जिसे पाई कैप से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यह एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसे पाई कैप से दर्शाते हैं। और एक फंक्शन के लिए, ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। किसके लिए? मैं एक फंक्शन के लिए करूंगा, उसके बाद में दो फंक्शन के लिए देखेंगे, है ना। चलिए, यानी कि एक फंक्शन के लिए ये लिख के आना पड़ेगा बेटा ध्यान से। एक फंक्शन के लिए, ओके सर, एक फंक्शन के लिए, ठीक है भैया, एक फंक्शन के लिए इसे निम्न प्रकार, इसे किसे? पैरिटी ऑपरेटर को इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, ठीक है सर। निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। सर लिख के दिखा दो आप, परिभाषित किया जाता है, ओके ओके ओके। कैसे करोगे सर आप? परिभाषित किया जाता है। अरे परिभाषित करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने क्या बोला कि मैं इसे पाई कैप से दर्शाता हूँ, ठीक है, ओके ओके। मेरे पास क्या है? एक फंक्शन मेरे पास साइन है, यानी कि साइन एक्स मैंने मान लिया। अब क्या करेगा ये? ससुरा माइनस कर देगा इसको। प्रॉब्लम तो इसी बात की है, प्लस को ये माइनस कर देता है। पाई कैप जो होता है पैरिटी ऑपरेटर, ये प्लस को क्या कर देता है? माइनस कर देता है, यानी कि इसका धुआं निकाल देता है। अच्छा, धुआं कौन सा वाला सर? अरे बढ़िया वाला धुआं निकालता है, तुम टेंशन मत लो बेटे। तो पाई कैप साइन एक्स को कर दिया इसने साइन माइनस एक्स। बहुत जगह इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा और आप देखोगे, समझ गए। तो पैरिटी ऑपरेटर होता क्या है भैया? यह एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, इस पर ध्यान देना, जिसे पाई कैप से दर्शाते हैं। एक फंक्शन के लिए इसे निम्न प्रकार आप परिभाषित कर सकते हो, ओके। हो गया सर, आया मजा पढ़ने में? अरे ऐसे मजा आता। इसके बाद अगर मेरे पास दो फंक्शन हो तो, यानी कि दो वेव फंक्शन तरंग फलन हो तो, यानी कि ठीक है लाइन पे ध्यान देना। यदि दो वेव फंक्शन, यदि दो वेव फंक्शन, ओके सर, यदि दो वेव फंक्शन कौन कौन से हो भैया? एक मेरे पास कौन सा हो? साइन एक्स हो, यानी कि यदि दो वेव फंक्शन हो तो, चलिए मैं खाली दूँ, यदि दो वेव फंक्शन हो तो। अब जब दो वेव फंक्शन है तो दो वेव फंक्शन पर आप बेटा कैसे अप्लाई करोगे? देखो पाई कैप मेरे पास ऐसे रहेगा पाई कैप, ठीक है सर। चलिए ये φ1 x हो गया मेरे पास और भैया ये φ2 x हो गया मेरे पास। सर अप्लाई कर दो। अब मत छोड़ो सर एक मिनट भी, इसका धुआं निकाल दो आज। चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो भैया ये मेरे पास क्या आ जाएगा? φ1 माइनस के x आ जाएगा और बेटा ये आ जाएगा मेरे पास φ2 माइनस के x आ जाएगा। सर कर तो दिया आपने। सर बड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है भैया, कि सर बड़ा मामला गड़बड़ लग रहा। इस दूसरा माइनस कर दे रहा प्लस। प्रॉब्लम तो इस बात में ना, ये प्लस को माइनस कर दे रहा, इसकी क्या दुश्मनी है इससे यार? ये प्लस को माइनस कर दे रहा, मामला गड़बड़ है, तकड़ा मामला लगता है। तो अब एक काम करते हैं, जो sin1 x आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो sin1 x आपको दिखाई दे रहा है, तो साइन माइनस एक्स को आप ये पाई कैप साइन एक्स लिख सकते हो नहीं यार मेरे दोस्त? तो पहले ये बता दो यार, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो यार मैं इसको ऐसे ही लिख लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है लिखने की। अरे भैया तू भी सही जगह चल जा, यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है लिखने की। ये मेरे पास सेम रहेगा, ठीक है सर। अच्छा सर सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। sin1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ
पाई कैप साइन, ठीक है, 1x। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ पाई, अरे भैया पाई कैप, ठीक है, साइन 2x। अच्छा बताओ मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ इसको? यार मुझे बता दो ज़रा। तो ध्यान देना, जब वो साइन माइनस एक्स है तो साइन 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई कैप साइन 1x। ऐसे साइन 2 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई कैप साइन 2x। ओके। अच्छा सर, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो हमारा आया है, ये जो हमारा आया है, ये जो है ना भैया, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो ये हमारा पाई कैप है ना, ये जो पाई कैप है वो एक लीनियर ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है, ये बता रहा है। यानी कि इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि यानी कि ये पाई कैप जो है ना, पाई कैप ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि पैरिटी ऑपरेटर, ठीक है, पाई कैप ऑपरेटर एक लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है, एक लीनियर LINEAR लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर होता है। ओके ओके, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया पाई कैप ऑपरेटर जो है भैया एक लीनियर ऑपरेटर होता। क्या पैरिटी ऑपरेटर हर्मिशियन होता है भैया? क्या पैरिटी ऑपरेटर हर्मिशियन होता? सोचने वाली बात है यार। इसका पहला नंबर डाल देते हैं। अब पहला नंबर डाल देते हैं, यानी कि पाई कैप ऑपरेटर, ओके सर, पाई कैप ऑपरेटर इज हर्मिशियन है भैया। क्या बात बिल्कुल सही है? जब मैंने हेडिंग डाला है इज हर्मिशियन, यार सोचने वाली बात है ये तो यार सोचने वाली बात है भैया। कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, ये तो सोचने वाली बात है यार। इंसान हो, बुराई तो होनी चाहिए है भाई। तो पाई कैप ऑपरेटर इज हर्मिशियन, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, ज़्यादा नहीं, बस एक लाइन लिखवा दूंगा, समझ जाओगे। देखो, अगर मैं पाई कैप को लिख दूं भैया साइन फाई, ठीक है, यानी कि ये भी दो वेव फंक्शन लिए हैं मैंने, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के इन्फिनिटी से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक साइन स्टार, और भैया मेरे पास फाई एक्स, यानी कि साइन एक्स आ जाएगा, साइन मेरे पास एक्स आ जाएगा। फिर मेरे पास जो मेरे पास साइन एक्स के बाद जो मेरे पास फाई, ये होगा माइनस के एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा माइनस के एक्स। और ये बराबर किसके होगा सर? ये बराबर किसके हो जाएगा? तो साइन अलग कर लो यहाँ से, ये वाला जो साइन है ना वो भैया मैंने अलग कर लिया, और बाकी हमारा जो पाई ऑपरेटर है ना फाई, वो मैंने क्या कर लिया? अलग कर लिया, ठीक है। अब इस लाइन पे भी आपको फोकस करना है। ये संबंध दर्शाता है कि ये जो संबंध मैंने बोला है ना, ये संबंध दर्शाता है कि ये संबंध क्या शो कर रहा है मेरे दोस्तों? भाई मुझे तो पता नहीं है कि संबंध क्या शो कर रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो संबंध है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको आप कम बंद कर लेना कोष्टक में ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो संबंध होता है, यह रिलेशन यानी कि यह संबंध, ठीक है, दर्शाता है, ये संबंध दर्शाता है कि जो मेरे पास पाई है ना, कि जो मेरे पास पाई कैफ यानी कि पाई कैफ ऑपरेटर है, ठीक है, पाई कैफ ऑपरेटर है, वो क्या बेटे? पाई कैफ ऑपरेटर हर्मिशियन है। कैसा बेटा? हर्मिशियन है। ओके ओके, हर्मिशियन है। पाई कैफ जो है वो मेरे पास कैसा होगा? हर्मिशियन होगा। पढ़ाना आप लोगों ने हर्मिशियन पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया, इतना मोस्ट नहीं है, पेपर में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाने से मतलब था, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो पाई कैप जो है ऑपरेटर इज हर्मिशियन, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करा मैंने? कुछ इस टाइप से, भाई इतना ही लिखा आना, इससे ज़्यादा लिखा आना नहीं है। एक आती है आइगन वैल्यू, लाइन पे ध्यान देना, कौन सी वैल्यू आती है? आइगन वैल्यूज ऑफ पाई ऑपरेटर, पाई कैप ऑपरेटर यानी कि पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू आ जाती है। अच्छा सर निकालें, फिर निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। डाल दो हेडिंग भैया इसका सेकंड नंबर, पहला नंबर हो गया, सेकंड नंबर आता है मेरे पास कौन सा बेटे? आइगन, ओके सर, आइगन वैल्यूज, ठीक है भैया, आइगन वैल्यूज ऑफ पाई कैप ऑपरेटर, पाई कैप ऑपरेटर। चलिए सर अब आप करवा दो, ठीक है, फिर निकालवा दें फिर आइगन वैल्यूज ऑफ पाई कैप ऑपरेटर। अरे बड़ा इजी है, देखो जरा ध्यान से, इस चीज़ पे भी ध्यान देना जरा। पाई कैप ऑपरेटर, ओके, पाई कैप ऑपरेटर की जो वैल्यूज़ होती है ना, पाई कैप ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू जो आती है मेरे दोस्तों, आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है, निम्न प्रकार, ठीक है सर,
यह निम्न समीकरण या निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। चलिए साहब मैं निकलवा देता हूँ। दो बेटे सबसे पहले नंबर पे मैंने ये क्या लिखा, पाई कैप साइन लिखा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, लैम्डा साइन लिखा। लैम्डा क्या है, लैम्डा आइगन वैल्यू है। लैम्डा क्या है बेटे, वियर लैम्डा क्या है, वियर क्या है, लैम्डा इक्वल टू आइगन वैल्यू, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, आइगन वैल्यू। ओके सर, अब क्या करना है मुझे, दोनों पक्षों में पाई कैप से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। कर दो बेटे जरा, दोनों पक्षों में क्या करने वाला हूँ भैया मैं, दोनों पक्षों में, ठीक है सर कर दो आप, दोनों पक्षों में पाई कैप से, ठीक है, गुणा करने पर, गुणा करने पर। चलिए सर इसको मैं इरेज कर दूं, कर दे रहा हूँ सर, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना भी नहीं है पर पढ़ना तो पड़ेगा यार, अगर नॉलेज सीखनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। कर लेते हैं, चलिए यहाँ लेता हूँ मैं बेटा, यहाँ लोगे तो ये मेरे पास कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, पाई कैप साइन, फिर मेरे पास पाई कैप लैम्डा साइन, ठीक है। ऐसे तो हो जाएगा ये बेटा ऐसा हो जाएगा ये। अब ये लैम्डा जो है कोस्टेन है वैल्यू, आइगन वैल्यू, इसको बाहर ले लो दूसरे को, अंदर मल्टीप्लाई करो, दिक्कत करेगा ये पाई स्क्वायर साइन, ठीक है। ओके ओके, अब क्या है, ये लैम्डा बाहर लिया, फिर मेरे पास बेटा पाई कैप साइन रह गया मेरे पास, पाई कैप साइन हो गया है ना। ओ माय गॉड, अब ये जो पाई कैप साइन है ना वो किसके बराबर है मेरे दोस्तों, लैम्डा साइन के बराबर है। अरे यार ये जो पाई कैप साइन हमें दिखाई दे रहा है ना, ये किसके बराबर है, ये लैम्डा साइन के। अरे तो यहाँ पे लैम्डा साइन रखेंगे हम, चलिए साहब रख दे रहे हैं फिर उठा के, पाई स्क्वायर साइन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे, साइन हो जाएगा ये, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन बराबर कितना गया, लैम्डा स्क्वायर साइन हो गया मेरे पास इतना ये। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ, कोई बात ना सर, आपने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब देखो यानी कि आप इसको परिभाषा से जो इसकी परिभाषा होती है ना, पैरिटी ऑपरेटर की परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है, परिभाषा कहता है आपसे कि पाई कैप जो साइन एक्स होता है उसको आप साइन माइनस के एक्स लिख सकते हो, ठीक है। साइन माइनस के एक्स उसको आप लिख सकते हो, और भैया लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दिलचस्पी है। चलिए फिर से आगे, दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूंगा भैया, दोनों पक्षों में फिर से मैं पाई कैप से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, ठीक है। गुणा करने पर, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना, चलिए गुणा कर दो, कर दें फिर गुणा इसी बात पे, हाँ सर कर दो। तो बेटा ये हो जाएगा पाई कैप स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, बराबर हमारा हो गया बेटा पाई कैप साइन माइनस के एक्स। अब क्या होगा, बताइए जल्दी मुझे फास्टली बेटा, क्या होगा अब। तो ये जो है ना होगा कुछ नहीं, जो मेरे पास पाई कैप साइन माइनस एक्स है इसको एक काय में कन्वर्ट कर देगा, साइन एक्स में कन्वर्ट कर देगा, ये इस टाइप से ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, साइन एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी बन गई, 2 बन गई। जब सोच रहा है ये पाई कैप साइन एक्स को साइन माइनस एक्स में कन्वर्ट कर सकता, तो साइन माइनस एक्स को साइन एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता है भैया, कर सकता है, कर दिया। यहाँ इनने खेल खेला ये वाला, बहुत तगड़ा गेम आ रही है, बहुत तगड़ा गेम खेलता, इसके चक्कर में बताइए बहुत तगड़ा गेम खेलेगा। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, जे वाला स्टेप और जे वाला स्टेप दोनों सेम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इक्वेशन यानी कि ये वाला स्टेप इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कंपेयर बिटवीन समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो बेटा। समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, की तुलना करने पर, ठीक है। चलिए दोनों बराबर है तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे यार साइन एक्स तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मैंने लगा दिया, ठीक है, साइन एक्स, तो बेटा ये सही है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर का मान कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया, इसीलिए लैम्डा का मान आ गया प्लस माइनस 1, ठीक है। अब एक बार प्लस में आ गया और एक बार काय में आ गया मेरे दोस्तों, माइनस में आ गया। दिख रहा ना आप लोगों को, ये ना दिखे तो भी कोई बात ना, देख लियो ज़बरदस्ती। कैसे करा, स्क्वायर हटा गया मैंने, प्लस माइनस लगा दिया। अब एक बार प्लस इवन फंक्शन के लिए आगा, सम संख्या यानी कि सम फलन के लिए मेरे पास क्या आगा, प्लस आगा, और विषम फलन के लिए मेरे पास क्या आगा बेटे, माइनस आगा। चलिए मैं देखता हूँ अभी, पहले यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जय हिंद जय भारत कर दें, कर दे रहे हैं भैया, लो इसकी भी जय हिंद जय भारत। चलिए हटाओ जरा इसको, ओके सर। अरे टॉपिक ईजी होते हैं, बस पढ़ने वाले की बात होती है। करो या मरो, ठीक है, करना तो पड़ेगा,
कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब देखो लैम्डा बराबर +1, दो कंडीशन है मेरे पास लैम्डा +1 पर, ठीक है, जो मेरे पास पैरिटी ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर की जो वैल्यू आती है ना, पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू, ठीक है, वो किसको संतुष्ट करती है? ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो इवन मतलब सम फंक्शन FUNCTION फंक्शन इसको मैं बोल दूंगा साइन ई को क्या करती है? संतुष्ट करती है। लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, कंडीशन ही ऐसी है। चलिए साइन ई एक्स को आप लिख सकते हो यहाँ पर साइन ई माइनस के एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे तुम्हारे पास अगर मैं लैम्डा की वैल्यू -1 पे लूँ तो लैम्डा बराबर -1 पर जो मेरे पास ये पैरिटी ऑपरेटर होगा ना, पैरिटी जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर की जो वैल्यू होगी वो होगी और होनी काफ़ी नहीं होगी वैल्यू, वो बेटा ओड किसके लिए? ओड फंक्शन FUNCTION ओड फंक्शन, ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा साइन ओ को संतुष्ट करती है, ठीक है, को संतुष्ट करती है, ठीक है सर। कैसे करती है सर वो भी बता दो। कुछ नहीं है, बस साइन ओ एक्स मेरे पास ऐसी आ जाएगा, फिर साइन ओ माइनस के एक्स मेरे पास ऐसी आ जाएगा, और एक वैल्यू में तो मैं और बता दूं, ये भैया मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई, बहुत बढ़िया वैल्यू है ये बेटा, बहुत बढ़िया वैल्यू है, इस पर ज़रा फोकस करना ठीक से। ऐसे ये भी बहुत बढ़िया वैल्यू है, इस पर भी फोकस करना आप बढ़िया करके, ठीक है। अरे सर चलो ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, इसके बाद देखते हैं आगे। अब जरा लाइन पे ध्यान देना, साइन एक्स जो होता है वो चाहे सोचरा इवन हो चाहे मेरे पास कैसा हो ऑड, फंक्शन के योग के बराबर होता है। फंक्शन के कैसा होता है बेटे? योग के बराबर होता है, ठीक है, योग के बराबर होता है। अच्छा सर बना के दिखा दो आप, बराबर होता है, कैसे बराबर होता है? साइन एक्स बराबर हाफ, साइन मेरे पास आएगा एक्स, फिर प्लस मेरे पास साइन माइनस एक्स आ जाएगा, ये प्लस का हाफ खत्म। ऐसे ही अगर चाहते हो तो एक बार साइन एक्स और फिर साइन माइनस के एक्स, इसको थोड़ा छोटा लिख दूं मैं, साइन एक्स, ठीक है बेटे, माइनस के साइन माइनस के एक्स, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो इसको। तो ये जो है ना साइन एक्स जो है इवन तथा ओड फंक्शन का क्या होता है? योग के बराबर होता है, यानी कि साइन एक्स बराबर हाफ साइन एक्स प्लस साइन माइनस के एक्स प्लस हाफ साइन एक्स माइनस के साइन माइनस के एक्स, ठीक है। चलिए, अरे वो तो होगा योग के बराबर यार, देखना जरा, आप जोड़ोगे तो बेचारा 1/2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो साइन माइनस एक्स से साइन माइनस एक्स हमारे पास क्या होगा? कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। अब जो तुम्हारे पास हाफ है ना, हाफ से आप जब जोड़ोगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स, तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा। ये तो सोचने वाली बात भी ना है बिल्कुल। साइन एक्स से साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स से साइन माइनस एक्स, खत्म, कैंसल। फिर साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, खाली साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गई आइगन वैल्यूज ऑफ, यानी कि लैम्डा स्क्वायर बराबर प्लस माइनस, यानी कि लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 या लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1, यही क्या हमारी आइगन वैल्यू है किसकी? पाई कैप ऑपरेटर की, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं कुछ और पढ़ाने वाला हूँ अब आपको, ठीक है। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट भैया। अब जो टॉपिक आगा ना वो थोड़ा सा स्पेशल है यार, उस पर तुम्हें फोकस करना है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा अगर मान लो टॉपिक ना हुआ तो मेरे दोस्तों। अच्छा सर आप तो भैया नज़र हटवा के दुर्घटना घटवा रहे हो भाई। चलिए फिर देखते हैं, अब देख लेते हैं हैमिल्टोनियन के साथ विनिमय का नियम, यानी कि आप बोल सकते हो इंग्लिश में लॉ ऑफ कम्यूटेशन विद हैमिल्टोनियन। डाल दो हेडिंग, उसके बाद में करते हैं डिस्कस। ओके सर ओके, चलिए मैं यहाँ से डालता हूँ, क्या हेडिंग है? लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है सर मैं बोल दिया मैंने भैया, लॉ ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है भाई, कम्यूटेशन, ओके ओके, विद हैमिल्टोनियन, ओके सर, हैमिल्टोनियन, ठीक है सर आपने डाल दिया, हेडिंग हम भी डाल देंगे। तो बेटा कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के समान विनिमय करते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गति के नियतांक कहते हैं। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसे ऑपरेटर, क्योंकि हमें नोट्स बड़े ज़रूरी है बनाने, ऐसे ऑपरेटर, ठीक है, ऐसे ऑपरेटर, ठीक है, जो ठीक है क्वांटम मैकेनिक्स में, लाइन पे ध्यान देना बेटा, कौन सा मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, क्योंकि यही बुक का ही नाम ये है, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। हैमिल्टोनियन
हैमिल्टोनियन, ओके, हैमिल्टोनियन, ठीक है, ऑपरेटर के समान, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के समान, ठीक है सर, विनिमय करते हैं, विनिमय करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, गति के नियतांक कहलाते हैं, गति के नियतांक कहलाते हैं, ओके सर, ओके, गति के नियतांक कहलाते हैं। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए हैमिल्टोनियन के बारे में, जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे शो कर दिया इसको एच कैप से, ठीक है, ठीक है सर। p²/2m, ये मेरे पास क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास Vx हो गई, ठीक है, हो गया इतना। चलिए मैं दोनों पक्षों में साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है सर, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। दोनों पक्षों में साइन एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है सर, साइन एक्स से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। क्या बात है सर, क्या बात, आज बड़े खुश लग लो, क्या मिल गया, दोनों पक्षों में साइन एक्स से गुणा कर दो। चलिए तो मैंने यहाँ गुणा करी एच कैफ में, किससे, साइन एक्स से। फिर भैया मैंने यहाँ गुणा करी, देखो इस p²/2f को ना मैं h²/2m, ठीक है, 2m करके, और इसको मैं d²/dx² में लिख दे दिया हूँ, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, p² को मैंने क्या करा, h² इंटू d²/dx² में कर दिया है, और साइन एक्स से मैंने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिए, और प्लस के यहाँ भी मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो Vx इंटू मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स। तो दोनों पक्षों में मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए आप दोनों पक्षों में फिर से अगेन, दोनों पक्षों में फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, पाई कैप से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर, पाई कैप से गुणा करने पर। तो बेटा पाई कैप लगा दिया मैंने यहाँ पे, सोच रहा ऑपरेटर ये वाला खतरनाक ऑपरेटर है, लगा दिया मैंने, जो होगा देखा जाएगा अब, ठीक है। एच कट का स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा भैया, d² यहाँ पे स्क्वायर करो, सोच रहा जेड बन गया, d²/dx², ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके पाई कैप कर दिया, इसको मैंने साइन एक्स कर दिया, प्लस के मैंने भैया जब मैंने यहाँ पे पाई ऑपरेटर लगाया तो अंदर कर दो Vx, और इनटू मेरे पास कितना जगह बेटा, यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स में जो है ना, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देना छोटा वाला, ये ऐसे बन जाएगा हमारा कुछ, ठीक है। चलिए सर अब देखो ज़रा ध्यान से, लाइन पे ध्यान देना आप। चलिए मैं इसको ऐसे लेके चलूँगा, एक स्टेप और आ जाएगा, जगह काफ़ी है, h²/2m, और ये मेरे पास देखो d² में कितना जाएगा बेटा, dx² आ जाएगा। और देखो जो ये पाई कैप साइन एक्स है ना, लगा दो भैया, पता होना चाहिए तुम्हें, ये क्या कर देगा, माइनस के साइन एक्स कर देगा, लगा दिया इसने, माइनस का क्या कर दिया, प्लस कर दिया, किसने, पाई ऑपरेटर ने। प्लस के फिर से मेरे पास पाई कैफ ऑपरेटर आता है, और ये भैया इसका धुआं निकाल देता है दूसरा, इसको भी ये माइनस में कर देता है, और इसको भी काय में कर देता है, ये माइनस में कर देता है। क्वालिटी है भाई की, और ये क्वालिटी भाई कभी नहीं जाने वाली, किसी कोई हराने वाला नहीं है, बहुत बादशाह अपने टाइम का ये। चलिए अब V-x पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको तो आप खाली Vx लिख सकते हो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ बराबर के आगे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, h², ठीक है, अपोन में कितना रहेगा हमारा, अपोन में 2m रहेगा, ठीक है सर। फिर मेरे पास d² साइन माइनस के x ऐसे रहेगा सर, ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, dx² आ जाएगा, ठीक है भैया, और प्लस के मेरे पास आ जाएगा Vx आ गया सर, और साइन माइनस के x मेरे पास ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ मिल रहा है हमें कॉमन, क्या मिल रहा है भैया, h² में ऐसे लिख दूंगा, अपोन में 2m मेरे पास ऐसे रह जाएगा, d² dx², ठीक है, प्लस के मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर Vx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से मुझे साइन माइनस के x जो है भैया वो कॉमन मिल गया, ठीक है। अब ये चीज़ देख लो किसके बराबर है, ये मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया किसके बराबर है, h कैप के बराबर है, मैं क्योंकि मैंने p² को h²/2n इंटू d²/dx² लिखा था। तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ये h कैप आ गया। अब तो पता है कि साइन माइनस x को आप क्या लिख सकते हो, पाई कैफ साइन लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, इसको आप ये लिख सकते हो, h कैफ साइन एक्स लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो हमारा शुरू की जो डेफिनेशन है ना, वही मैंने लगाई है, पाई कैफ साइन माइनस के x बराबर लिख सकते हो आप, साइन माइनस के x ऐसा करके लिख सकते हो आप। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। अब ये किसके बराबर चल रहा है मेरे दोस्तों, ये जो बराबर चल रहा है ना दूसरा हमारा, ये चल रहा है इसके बराबर, ठीक है। सोचने वाली बात है यार, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे, है भैया, एच कैफ यानी कि पाई कैफ, ओके 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 ओके, पाई कैफ, फिर मेरे पास एच कैफ साइन एक्स, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं भैया।
ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अच्छा, इस प्लस वाले को इधर लेकर आओ, काय में आ जाएगा हमारा, ये माइनस में आ जाएगा। अच्छा सर, ले आएंगे माइनस में उठा के, एच कैफ आ गया मेरे पास, पाई कैफ एच कैफ साइन एक्स मेरे पास बन गया। इसको उठा के लेकर आया सर मैं, एच कैफ पाई कैफ मेरे पास ऐसे रह गया, ये भी मेरे पास साइन एक्स इक्वल टू 0। अब साइन एक्स में क्या कर लूँगा, यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो सर ये तो दोनों सेम सेम हो गए। अरे सर ये तो दोनों सेम सेम हो गए, क्या करें सर अब क्या करें। अब भैया साइन एक्स को मान लो 0, क्योंकि ये कभी 0 के बराबर होता नहीं है। अगर इसी प्रकार आप 0 के बराबर मानोगे तो भैया देखते हैं क्या होने वाला है। अब मेरे पास पाई कैफ एच कैफ माइनस के एच कैफ पाई कैफ बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब पाई कैफ जो है वो एच कैफ जो है वो बराबर किसका हो जाएगा, एच कैफ और पाई कैप के बराबर हो जाएगा। तो पता चला यहाँ से दोनों चीज़ें सेम होती हैं बेटा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स चेंज कर दिया, अदला बदली कर दी, पाई कैप की जगह एच कैप आ गया और एच कैप की जगह मेरे पास क्या गया, पाई कैप आ गया। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि आप लिख सकते हो भैया यहाँ पर कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि, इस समीकरण से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है भैया, इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो मेरे पास पैरिटी ऑपरेटर होता है, ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर होता है, ठीक है सर, जो मेरे पास पैरिटी ऑपरेटर होता है, नीचे कोई लाइन बची है आ सकता, पैरिटी ऑपरेटर होता है वो हैमिल्टोनियन, लाइन पे ध्यान देना बेटे, हैमिल्टोनियन ओके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ क्या करता है बेटे, विनिमय करता है, विनिमय करता। अगर ये लाइन ना लिख दी हो ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये लाइन नहीं दिखाई दे तो मैं बोल रहा हूँ कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि पैरिटी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ क्या करता है, विनिमय करता। तो ये था पैरिटी ऑपरेटर, इतना इजी टॉपिक जिसको आप सुन के दूर भागते हो। एक सिंपल सा टॉपिक था, आराम से कवर कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।